हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें क्या दिया है, फाइंड द एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है, उसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, इसका कोफैक्टर निकालो। a11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1। और ये क्या होगा ना, ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा 4। तो -1 टू द पावर 2 इंटू 4 इक्वल टू 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। उसके बाद a12 -1 टू द पावर 1 + 2 -1 टू द पावर a12, ये रो जाएगा और ये कॉलम जाएगा, क्या होगा 3। क्या है 3 है सॉरी। तो ये क्या होगा ना, -1 टू द पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। उसके बाद a21 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 1। और 21 में ये कॉलम और ये रो जाएगा, क्या आएगा 2। तो -1 टू द पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू -1 इंटू 2 इक्वल टू -2। उसके बाद a22 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 2। उसके बाद देखो ये रो और ये कॉलम जाएगा, क्या बचेगा 1। तो -1 टू द पावर 4 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये जो हिसाब से तुम कोफैक्टर निकाले हो, ऐसे ही लिख दो। तो कैसे लिखोगे ना, 4 -3 -2 1। एडजॉइंट ए क्या होगा ना, एडजॉइंट ए होगा उसका ट्रांसपोज कर दो। 4 -3 -2 और 1, रो कॉलम बन जाएगा। ये रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसका और एक प्रोसेस है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन जब आएगा तो तुम क्या करोगे ना, जो भी कोई भी तुमको अगर ये मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, अच्छा रहेगा ए मैट्रिक्स। तो तुमको जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका डायगोनल को क्या करना ना, एक्सचेंज कर देना। तो तुम्हारा डायगोनल क्या है, 1 4 है, तो ये हो जाएगा 4 1। और ये जो दो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, उसमें क्या करना ना, सिंबल चेंज कर देना, -3 और -2। ये हो जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट है। ये एक इजी प्रोसेस है, जो कि क्या है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो ऐसे करना, मगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ऐसे करना, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 3x3 का एक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे ना, a11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1। और यहाँ क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 3 5 0 1। तो उसके बाद क्या होगा ना, -1 का स्क्वायर इंटू 3 1 जा 3, 5 0 जा 0। तो ये क्या होगा ना, -1 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये क्या होगा ना, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 होगा। उसके बाद a12 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2। तो ये आएगा, ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो 2 5 -2 1, 2 5 -2 और 1। तो ये क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2, सॉरी 1 + 2 कितना 3 और ये क्या होगा, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10। तो ये क्या होगा ना, -1 का क्यूब -1 इंटू 12 इक्वल टू -12। उसके बाद
ये 1 3, ये 1 3 होने से -1 टू द पावर 1 + 3। तो ये देखो ये 3 नंबर है, तो इसका कॉलम और इसका रो जाएगा 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। तो ये क्या होगा 2 0 सॉरी -1 टू द पावर 4, और ये क्या होगा 2 0 0 -6, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या होगा ना 1 × 6 = 6 होगा। उसके बाद A21, A21 क्या होगा -1 टू द पावर 2 + 1। तो ये क्या होगा ना ये 21 है, तो ये वाला कॉलम जाएगा और ये वाला रो जाएगा, ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम। तो -1 2 0 1, -1 2 और क्या है 0 1। तो ये क्या होगा ना -1 टू द पावर 3 इंटू ये -1 और ये 0 है, ये क्या है -0। तो -1 का क्यूब -1 इंटू -1 तो +1 हो। उसके बाद चलो थोड़ा जगह चाहिए हमको, तो यहाँ करते हैं कौन सा A22। A22 क्या होगा -1 टू द पावर 2 + 2, और क्या होगा देखो A22 ये वाला, तो ये कॉलम और ये रो जाएगा 1 2 -2 1, 1 2 1 2 -2 1। तो ये क्या होगा -1 टू द पावर 4, ये 1 1 जा 1 माइनस माइनस +4। तो ये क्या होगा 1 × 5 = 5। ठीक है, तो -2 × -2 4 -4 और ये +4। उसके बाद A23 क्या होगा ना A23 = होगा -1 टू द पावर 2 + 3, और ये क्या होगा ना 2 3 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये कॉलम और ये रो जाएगा। तो 1 -1 और 2 0। तो ये क्या होगा ना -1 टू द पावर 5 इंटू 1 0 जा 0 माइनस माइनस +2। तो ये होगा -1 × 2 = -2, सॉरी ये 2 है -2। उसके बाद देखो ये 31 क्या होगा ना -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू ये 31 कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम सॉरी ये रो और ये कॉलम जाएगा। तो -1 2 3 5 -1 2 3 5। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने से क्या होगा -1 टू द पावर 4 इंटू -5 -6। तो हो गया 1 × -11 = -11। उसके बाद A32 क्या होगा -1 टू द पावर 3 + 2, 3 + 2। तो ये क्या होगा ना -1 टू द पावर 5 सॉरी -1। उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होगा 32 में ये आएगा, ये कॉलम और ये रो जाएगा। तो 1 2 2 5 1 2 2 5। तो ये क्या होगा -1 टू द पावर 5 इंटू 5 1 जा 5 -4 = -1 इंटू 1 = -1। उसके बाद A33 क्या होगा -1 टू द पावर 3 + 3। तो देखो 33 ये एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम जाएगा 1 -1 और 2 3। तो क्या होगा ना -1 टू द पावर 6 इंटू 3 1 जा 3 माइनस माइनस +2। तो ये होगा कितना ना -1 होगा और ये होगा 5। तो क्या होगा आंसर 5।
तो इसको अगर हम सजाएंगे तो क्या होगा ना, एडजॉइंट ए निकाल देते हैं डायरेक्ट। एडजॉइंट ए क्या होगा ना, एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये जो हमारा रो है, ये जो हमारा रो है उसको कॉलम कर देते हैं 3 -12 और 6। इसके बाद ये जो रो है ये A21 A22 A23, A21 क्या है 1 और A22 क्या है 5 और A23 क्या है -2। डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो रो को कॉलम कर रहा हूं 3 1 3 2 3 3। ये रो था, कॉलम होगा क्या -11 -1 और 5। ये वो एडजॉइंट। देखो आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ -2 आ गया है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, देखो ये वाला, ये A23 जो है, A23 होने से ये वाला कॉलम और ये वाला रो जाएगा। तो हम 1, ये वाला रो 2 3 मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला रो जाएगा। तो 1 -1, सॉरी यहाँ -2 हो गया, यहाँ -2 कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -2 हो जाएगा। तो -2 होने से ये +2 हो जाएगा। तो +2 होने से ये ऐसे हो जाएगा। ये होगा आंसर, ये होगा तुम्हारा आंसर। देखो वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू एरो डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो हम क्या करेंगे ना, पहले ए तो हमको दिया है, एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट ए पहले क्या करोगे ना, कोफैक्टर निकाल दो, A11 -1 टू द पावर 1 + 1 और क्या है ये ना, ये जाएगा, ये रो जाएगा और ये कॉलम जाएगा। तो क्या होगा -6। तो -1 टू द पावर 2 इंटू -6, ये तो 1 है, 1 इंटू -6 इक्वल टू -6। उसके बाद A12 क्या होगा -1 टू द पावर 1 + 2। उसके बाद देखो A12 मतलब ये एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, क्या है -4। तो ये होगा -1 टू द पावर, सॉरी ये 2 होगा, 1 टू द पावर 3 इंटू -4 इक्वल टू -1 इंटू -4 इक्वल टू 4 होगा। उसके बाद A21 क्या होगा -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू, ये देखो कौन सा ये एलिमेंट है, तो ये कॉलम और ये रो जाएगा। तो क्या हो गया 3। तो 3 होने से क्या होगा ना, -1 टू द पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। उसके बाद A22 क्या होगा -1 टू द पावर 2 + 2, 2 होने से ये रो और ये कॉलम जाएगा। तो क्या बचेगा 2। तो 2 होने से क्या होगा ना, -1 टू द पावर 4 इंटू 2। तो ये तो 1 होगा, 1 इंटू 2 क्या होगा 2। तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ए अभी तक नहीं निकला है, तो एडजॉइंट ए निकाल दो। एडजॉइंट ए क्या होगा ना, एडजॉइंट ए ये जो जैसा है ना, उसको कॉलम कर देते हैं। जो रो था ये रो के हिसाब से निकाले हैं, तो ये क्या है -6 4, तो उसको कॉलम कर दो -6 और 4, और क्या है -3 और 2। ये हो गया एडजॉइंट, ये हो गया एडजॉइंट। उसके बाद क्या है, ए का डिटर्मिनेंट।
ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना 2 इंटू -6 - 12 और ये माइनस -12 तो ये हो गया -12 + 12 जीरो हो गया, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। तो अभी हम LHS लेते हैं। LHS क्या है ना, LHS है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है, ये तुम्हारा है 2 3 -4 -6 और अभी एडजॉइंट ए क्या निकला है, एडजॉइंट ए निकला है -6 -3 और 4 2 4 हो गया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो रो एंड कॉलम, तो ये क्या होगा ना 2 इंटू -6 -12 और 4 इंटू 3 +12। उसके बाद फिर रो फिर कॉलम, तो 3 2 जा -6 और ये क्या होगा ना +3 2 जा 6। उसके बाद फिर ये रो को एक कॉलम के साथ -+24 क्या होगा 24 होगा, 6 4 जा 24, फिर 6 4 जा 24 -24 और ये रो और ये कॉलम 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस और 6 2 जा 12 -12, तो ये हो गया क्या ना 0 0 0, ये हो गया 0 0 0। उसके बाद RHS इधर कर देते हैं, यहाँ जगह नहीं होगा। RHS क्या है, RHS है तुम्हारा एडजॉइंट ए इंटू ए, तो तुम्हारा एडजॉइंट ए क्या निकला है, एडजॉइंट ए निकला है -6 -3 4 2 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, सॉरी वो डिटर्मिनेंट दे रहा हूँ, सॉरी इसको डिटर्मिनेंट दे दिया और कहाँ डिटर्मिनेंट नहीं दिया हूँ, तो हाँ ठीक ठीक। तो ये होगा मैट्रिक्स एडजॉइंट है और इसके साथ और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 और क्या है ना -4 6 -4 -6, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना 6 2 जा 12 -12 और ये रो और ये कॉलम के साथ, तो 6 2 जा 12 4 3 जा 12, फिर ये रो को एक कॉलम के साथ -18 +18 और थोड़ा साइड -18 +18 और ये क्या होगा ना ये सेकेंड रो को कॉलम के साथ 8 -8 और ये क्या होगा 12 -12, तो ये सब जीरो होगा ना, तो ये क्या होगा ना 0 0 0। तो LHS = RHS हो गया। और एक चीज है A इंटू आई करना है, ए का डिटर्मिनेंट और एक RHS है क्या ना ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला है ना 0 0 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, तो ये क्या मिल जाएगा 0 0, तो ये प्रूव हो गया, ये हो गया आपका प्रूव। ये LHS है और यहाँ RHS और एक RHS था, तो तीनों 0 0 0 निकला है। ये देखो 3/3 मैट्रिक्स दिया है, उसका एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट है निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए में क्या होगा A11, तो A11 में क्या होगा ना -1 टू द पावर
1 प्लस 1 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 0 -2 और 0 3 रहेगा। उसके बाद A12 होने से -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 और ये क्या रहेगा, देखो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 3 -2 और 1 3 रहेगा। उसके बाद A13 क्या होगा, -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 होने से A13 ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 3 0 1 0। उसके बाद A21 क्या होगा, -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू A21 मतलब ये एलिमेंट ये कॉलम और ये रो जाएगा, सॉरी ये कॉलम और ये रो जाएगा तो -1 2 0 3 -1 2 0 3। उसके बाद A22 क्या होगा ना, A22 होगा -1 टू दी पावर 2 प्लस 2। क्या देखो कौन सा एलिमेंट है, ये 2 है तो ये कॉलम और ये रो जाएगा तो 1 2 1 3 1 2 1 3। उसके बाद A23 क्या होगा, -1 टू दी पावर 2 प्लस 3 और ये क्या देखो कौन सा एलिमेंट है, 2 3 तो ये कॉलम और ये रो जाएगा 1 -1 1 0 1 -1 1 0 हो गया। उसके बाद A23 गया A33 करते हैं। A33 क्या होगा, सॉरी A23 नहीं, A11 A12 A13 21 22 23 तो 31। A31 क्या होगा ना, A31 -1 टू दी पावर 3 प्लस 1 -1 टू दी पावर 3 प्लस 1। उसके बाद क्या रहेगा, देखो ये जो -1 टू दी पावर 3 1 ये देखो ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो जाएगा तो -1 2 और 0 -2 रहेगा। उसके बाद A32 क्या होगा ना, -1 टू दी पावर 3 प्लस 2 क्या रहेगा इधर ना, 32 मतलब ये एलिमेंट है ये कॉलम और ये रो जाएगा तो 1 2 3 -2 1 2 3 -2। उसके बाद A33 कहाँ लिखेंगे, अच्छा A33 इधर लिख देते हैं। A33 क्या होगा, A33 होगा -1 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू सॉरी डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम जाएगा 1 -1 3 0 1 -1 3 0 हो गया। ये सब निकाल देते हैं तो ये क्या होगा ना, -1 का 1 प्लस 1 2 इंटू 3 0 जा 0 -0 इंटू -2 0 तो ये होगा 1 इंटू 0 तो ये 0 होगा। ये क्या होगा -1 टू दी पावर 3 ये क्या होगा 3 3 जा 9 -2 तो +2 होगा तो ये होगा -1 इंटू 11 इक्वल टू -11 और ये क्या होगा ना -1 टू दी पावर 4 ये 3 0 जा 0 -1 0 जा 0 बोले 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा। फिर इसको निकाल लो, -1 टू दी पावर
क्या है 3 और ये क्या है 3 1 जा 3 -1 -3 और ये 0, तो क्या होगा ना -1 इंटू -3, तो क्या होगा 3। ये फिर क्या होगा ना -1 टू द पावर 2, ये 3 1 जा 3, ये -2 1 जा 2, तो क्या होगा ना 1 इंटू 1, तो 1 होगा। फिर ये क्या होगा -1 टू द पावर 5, 1 0 जा 0, माइनस माइनस +1, तो ये हो गया -1, ये हो गया 1, तो ये होगा -1। उसके बाद ये 3 1 निकाल देते हैं, ये 3 1 क्या होगा -1 टू द पावर 4, और ये क्या है माइनस माइनस +2 1 जा 2 और -0, तो ये क्या होगा ना माइनस, तो 1 होगा इंटू 2 इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद ये क्या होगा ना -1 टू द पावर 5 इंटू ये -2, ये -6, 3 2 जा 6 माइनस, तो ये क्या होगा ना -1 इंटू -8 इक्वल टू 8 बनेगा। ये 3 3 निकाल दो, ये 3 3 क्या होगा ना, ये 3 3 होगा -1 टू द पावर 6, -1 टू द पावर 6, 1 0 जा 0, माइनस माइनस +3, तो ये क्या होगा ना 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 होगा। तो ये तुम्हारा सब कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका एडजॉइंट ए निकाल दो, तो एडजॉइंट ए क्या होगा ना, एडजॉइंट ए होगा ये जो तुम्हारा रो है उसको कॉलम कर दो, तो पहला वाला क्या है 0, सेकंड वाला क्या है -11, थर्ड वाला भी 0, ऐसे ही 3 1 3 1 -1, और ये क्या है ना 2 8 3, ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट। और ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, ये रो के हिसाब से करते हैं, तो 1 इंटू इसको क्या करते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, 0 इंटू 3 0, और ये भी तो 0 है। उसके बाद माइनस 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 +1, ये रो सॉरी ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, -2 माइनस माइनस +2। उसके बाद ये जो क्या है प्लस है, क्योंकि इवन प्लस है, 1 1 1 2 1 3 इवन प्लस है, इवन प्लस होने से ये 2 रहेगा, और ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो 3 0 जा 0, 1 0 जा 0, तो 0 -0, तो ये कितना होगा ना, ये तो 0 होगा, ये कितना होगा 11 होगा, और ये कितना होगा 0 होगा, तो ये 11 होगा। तो तुम्हारा LHS लो। LHS क्या है ना, LHS है ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है 1 -1 2 और 3 0 -2, और क्या है 1 0 3, और एडजॉइंट है तुम्हारा क्या है ना, एडजॉइंट है 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3, ये तुम्हारा एडजॉइंट है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता कि नहीं, करेगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, तो 3 क्रॉस 3 होने से यहाँ भी 3 क्रॉस 3 मिलेगा तुमको मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब 3 ठू रो और 3 ठू कॉलम, तो ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1 0 जा 0,
प्लस 11 1 जा 11 प्लस 2 0 जा 0। ये हो गया पहला रो को पहला कॉलम के साथ, फिर पहला कॉलम को सेकंड रो के साथ 1 3 जा 3, -1 जा 1 -1, 2 -1 -2, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 -8 और 2 3 जा 6। फिर इसको करो, फिर सेकेंड रो को करो, 3 0 जा 0, 0 इंटू -11 0, फिर -2 इंटू 0 0। उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ 3 3 जा 9 और 0 इंटू 1 0 और -2 इंटू -1 +2। फिर इसको करो क्या, 3 0 जा 3 2 जा 6, 0 8 जा 0, -2 3 जा -6। उसके बाद इसको करो, ये रो को ये कॉलम के साथ 0 0 जा 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0, फिर 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 0 1 जा 0, फिर क्या होगा 0 1 जा 0। ये कौन सा थर्ड रो चल रहा है ना, 1 0 जा 0, ये तो 0 होगा, ये 1 3 जा 3 0, ये भी क्या होगा 3 1 जा -3। फिर ये रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ 1 2 जा 2, 0 8 जा 0, 3 3 जा 9। तो ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर उसको यहाँ लिखते हैं, जगह तो नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। देखो ये होगा 11, ये होगा क्या ना, फिर ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 11 और ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 11। तो हम अगर 11 कॉमन ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो जाएगा 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद और थोड़ा सा LHS है, वो RHS निकालना पड़ेगा भी। ऐसे ही एडजॉइंट ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। उसके बाद चलो देखते हैं RHS। ये तो LHS था, ए इंटू एडजॉइंट है, RHS करते हैं। RHS में क्या है ना, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए तुम्हारा क्या निकला है, एडजॉइंट ए निकाला है 0 3। क्या है एडजॉइंट है 0 3 2 -11 1 8 और ये क्या है 0 -1 3 और ये क्या है, ये है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ये दोनों को मल्टीप्लाई भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोनों 3 क्रॉस 3 का है। तो मगर प्रोडक्ट भी 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। तो चलो हम प्रोडक्ट करते हैं। तो ये जो रो है ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 0, 3 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2। उसके बाद फिर इसके साथ 0 इंटू -1 0,
3 इंटू 0, 2 इंटू 0, फिर इसके साथ 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 3 +6। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -11, -11। ये सेकंड कॉलम, सेकंड रो को पहला कॉलम के साथ -11 +3 +8, फिर -11 इंटू 1 -11, सॉरी +11, और 1 इंटू 0 0 +0, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, -22 -2, फिर ये कितना होगा, 8 3 जा 24, फिर ये क्या होगा देखो, 0 इंटू 1 0, -3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 3 +3, फिर 0 इंटू -1 0, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 3 0, फिर ये हो गया, फिर 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 2 +2, और 3 3 जा 9। तो ये क्या होगा ना, इधर लिख देते हैं, ये क्या होगा ना, 11, और ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 11, ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 11। तो उसमें से 11 कॉमन लेने से वो क्या बन जाएगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 11 कॉमन ले जाने से क्या बचेगा, 1 0 0, ये 0 1 0 0 0 1। तो इसको हम 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। LHS और RHS इक्वल हो गया। अभी और एक है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी एक RHS है, वो भी एक RHS है, इधर लिख देते हैं, छोटा सा है, वो भी एक RHS है। क्या है ना, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला है, ए का डिटर्मिनेंट निकला है 11, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ना, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये सब इक्वल हो गए, LHS RHS और एक RHS सब क्या हुआ, 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। तो ऐसे ही तुम इसको प्रूव कर सकते हो।